साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीवन सो। सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, मैं काफ़ी दिन से अपने चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को समझा रहा हूँ। मूल ज्ञान समझा रहा हूँ कि लोग समझें, सत्य को जानें। इस संसार में क्या जड़ है, क्या चेतन है। इस मनुष्य जीवन को कैसे मोक्ष मुक्ति मिल सकती है। ये संसार, ये दुनिया सब प्राकृतिक देव निरंजन की ही पूजा कर रहा है, काल की ही पूजा कर रहा है। तमाम अपने धर्म बना बना के बैठ जाता है, वाद विवाद करता है। और मेरे भाई, यही सदगुरु कबीर साहब इस दुनिया में बताने आते हैं, मगर उनका भी खंडन किया गया। आज मैं ये ज्ञान अपने चैनल पर बता रहा हूँ, मेरा भी लोग खंडन कर रहे हैं, वाद विवाद करते हैं, गालियाँ देते हैं सोशल मीडिया पर। तो मेरे भाई, मेरा किसी से वैर नहीं है। ज्ञान अज्ञान की लड़ाई है। आपके पास क्या ज्ञान है वो ज्ञान लेके आओ, अन्यथा मेरे भाई सब काल की ही पूजा में लगे हुए हैं। यही मैं अपने चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान समझा रहा हूँ। एक बाबा जी थे सिख पंथ के ही, और मेरे भाई, मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाने के लिए ये ऑडियो नहीं डाल रहा हूँ। मैं सत्य ज्ञान दर्शा रहा हूँ वाणियों के द्वारा। इसको आप सुने और समझें और सत्य की तरफ बढ़ें। अन्यथा मेरे भाई, आप जो कर रहे हो वो करते रहो, मेरा किसी से बैर भाव नहीं है। एक बाबा जी हैं, उनका प्रश्न था, ऑडियो डाल रहे थे, सिख पंथ के ही थे, कि न मंदिर की पूजा करते हो न मूर्ति की, तो कबीर साहब किसकी पूजा करते थे। तो मेरे भाई महाराज जी, बाबा जी, मैं इतने दिन से ज्ञान समझा रहा हूँ, फिर भी आप ये क्वेश्चन कर रहे हो। मेरे सत्संग सुनो। लाखों करोड़ों की आपकी संगत है, ये सब धन दौलत माया इकट्ठी कर ली है, इससे परमात्मा दयाल नहीं होता है। आप पर माया दयाल हुई है, परमात्मा दयाल नहीं हुआ है। परमात्मा दयाल जब होगा जब आप सत्य भक्ति करोगे, शब्द का अनुभव करोगे, तब होगा। अन्यथा महाराज जी, बाबा जी, आप लाखों करोड़ों की धन दौलत इकट्ठी करके चले जाओगे, और अगला जीवन किसका होगा और मनुष्य जीवन मिलेगा, तो फिर ऐसे ही माया को इकट्ठा करोगे, धन दौलत इकट्ठी करोगे, आना जाना लगा रहेगा संसार में। इसलिए सत्य ज्ञान को समझें। तो मेरे भाई, पूर्व जन्म में सिख पंथ में नानक साहब राजा जनक थे। लोग उनको विदेही के नाम से जानते हैं, मगर सीता के स्वयंवर में उनके आंसू निकल गए। अष्टावक्र जी महाराज उनके गुरु थे, फिर भी वो ओम की साधना करते थे, काल की। और उस शरीर को त्यागने के बाद में फिर उनका सिख पंथ तो था ही नहीं, नानक का जन्म हुआ। फिर भी वो ओम की साधना करते थे, उनके हाथ पर ओम लिखा हुआ था। मगर सदगुरु कबीर साहब आते हैं और जिंदा बाबा के रूप में उनको मिले बेई नदी पर। नदी में 3 दिन तक डुबो के रखा,
उसके बाद में उनको भेद बताया, अनुभव हुआ, तब उनके मुख से निकला वाह गुरु। तो नानक साहब वाह गुरु उनके मुख से निकला, उस शब्द का अनुभव हुआ तब। मगर लोग समझ बैठे कि नानक साहब वाह गुरु मंत्र जाप करते हैं। तो नहीं मेरे भाई, इसी को साहिब कहते हैं। झांकी देख कबीर की, नानक की थी वाह, और वाह सिखन के गल फड़ी, कौन छुड़ावे ताह। तो मेरे भाई उस शब्द का अनुभव हुआ, तब उनके मुख से वाह निकली थी। आप बिना उस शब्द के अनुभव किए हुए वाह गुरु कर रहे हो, तो ये मंत्र पढ़ रहे हो वाह गुरु, जितनी वाणी मुख प्रगासा, तहाँ तक काल करे सब ग्रासा। शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विधे, जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। तो भाई जो नानक साहब उस शब्द का, वो विदेही ज्ञान की सतगुरु कबीर साहब ने शब्द लखाया, तब उसको अनुभव किया, तब उन्होंने वाह गुरु बोला। तो देखिए वाणी साहिब की क्या कहती है। नानक साह कीन तप भारी, सब विद भयो ज्ञान अधिकारी। भक्ति भाव ताको लख पाया, तापर सतगुरु कीनो दाया। जिंदा रूप धर्यो तब साई, प्रभु पंजाब देश चले आए। सतगुरु कबीर साहब तो देश विदेशों में भी गए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ज्ञान दिया उन्होंने। जो समझा, जो नहीं समझा उनका खंडन किया, वो वहीं के वहीं रह गया, काल के गाल में चला गया। जिंदा रूप धर्यो तब साई, प्रभु पंजाब देश चले आई। पंजाब देश में नानक साहब को मिले थे जिंदा बाबा के रूप में। अनहद वाणी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्शन यारा। अब अनहद वाणी, एक अनहद काल की भी धुन है, एक अनहद नाद काल की भी धुन है। उसको न अनहद, जिसका कोई अंत नहीं, उस वाणी को सुना उन्होंने। अनहद वाणी कियो प्रकाशा, अनहद वाणी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्शन हारा। सुन के अमर लोक की वाणी, जान परा निज समरथ ज्ञानी। उस अमर लोक की वाणी जो अकाल पुरुष है, जो सिख पंथ में लोग कहते हैं सत श्री अकाल, उस अकाल की, इसका जन्म मरण नहीं होता, उस वाणी को उन्होंने सुना। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी बानी। अर्ज सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहें अमर लोक रहा निज धाम। तो मेरे भाई इसको समझना पड़ेगा। काहू न कही अमर निज वाणी, धन्य कबीर परम गुरु ज्ञानी। कोई न पावे तुमरो भेदा, खोज थके ब्रह्मा चहु वेदा। वेद पुराण पढ़ते रहते हैं मेरे भाई, सत्संग वाणियाँ कीर्तन पढ़ते रहते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा। ये सब प्राकृतिक देव निरंजन की ही पूजा है। तो मेरे भाई इस सत्संग को सुने, ऑडियो की मिनट सेकंड न देखें। छोटे छोटे ऑडियो में मैंने ये ज्ञान समझाया है। सत्य को ग्रहण करें, सत्य को समझें, और मेरे भाई सत्य, जहाँ से सत्य मिल रहा है वहाँ से सत्य ग्रहण करें और सत्य भक्ति करें, परमात्मा को जानें। इस संसार में दो ही शक्ति चल रही हैं, एक काल है, एक दयाल है। सब काल की ही पूजा में लगे पड़े हैं, दयाल को कोई नहीं समझना चाहता। साहिब बंदगी, सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे।